अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल राजपूत कैरियर्स इंफॉर्मेशन। जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैनल इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहा है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और तमाम फोर्सेस के टेस्ट की। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि हर आने वाला नया वीडियो लेक्चर आप तक पहुँच सके। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ मैन कवर 20 किलोमीटर इन 1 आवर एंड 40 मिनट्स, देन ही विल कवर 5 किलोमीटर इन। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक आदमी ने 20 किलोमीटर का फासला 1 घंटा और 40 मिनट में तय किया है। देन ही विल कवर 5 किलोमीटर इन, तो वो 5 किलोमीटर का फासला कितने टाइम में तय करेगा। इंटेलिजेंस टेस्ट में आने वाले मोस्टली क्वेश्चन डिस्टेंस टाइम के रिलेटेड होते हैं, तो उन्हीं में से एक है। तो ये एग्जांपल से आपको डिस्टेंस वगैरह टाइम वगैरह जो है वो फाइंड आउट करना आ जाएगा। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। स्टेप 1 मैंने आपको बताया है कि टाइम को मिनट्स में कन्वर्ट करो। सबसे पहले हमने ये जो है टाइम को मिनट में कैसे कन्वर्ट करना है कि 1 आवर 40 मिनट्स उन्होंने हमें टाइम बताया है। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 40 मिनट्स और 60 और 40 को प्लस करें तो 100 मिनट्स, यानी उसने 20 किलोमीटर का फासला 100 मिनट में तय किया। अब 5 किलोमीटर को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें 1 किलोमीटर का निकालना पड़ेगा। 1 किलोमीटर का कैसे निकलेगा। 20 किलोमीटर का फासला शख्स ने 100 मिनट में तय किया, तो 1 किलोमीटर का निकालने के लिए 1 km इधर ही रहेगा, 100 भी इधर ही रहेगा, लेकिन 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, वो दूसरी साइड पे होकर डिवाइड हो जाएगा। 20 का टेबल अगर 100 तक पढ़ें, ये 0 इस 0 से कट गई। 2 का टेबल पढ़ें, 10 आए, 2 5 से 10, तो ये 5 मिनट्स बन गया। 1 किलोमीटर का हमारे पास टाइम निकला है कि 1 किलोमीटर 5 मिनट में कवर होगा। तो अभी ये हमारे पास 1 किलोमीटर का निकला है, लेकिन हमसे उन्होंने पूछा है 5 किलोमीटर का। तो सिंपली जो हमारे पास आंसर निकला है 5 मिनट्स का, उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी स्टेप 3 में जो हमें ये बताना है कि 5 किलोमीटर का फासला कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। जो हमारे पास टाइम निकला है 5 किलोमीटर 5 मिनट्स का, उसको 5 किलोमीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 मिनट्स हमारा आंसर निकल आएगा कि वो शख्स जिसने 1 किलोमीटर का फासला 5 मिनट में तय किया था, तो वो 5 किलोमीटर का फासला 25 मिनट्स में कवर कर लेगा। आई होप ये आपको क्वेश्चन का अच्छे से इसका आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और कैसे टाइम। इसी तरह अगर यहाँ पर बजाय के टाइम पूछा गया है, अगर यहाँ पर डिस्टेंस पूछा गया होता तो सेम प्रोसीजर ऐसे ही रहता, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर और मिनट्स जो हैं वो चेंज हो जाते। और अगर यहाँ पे किलोमीटर फाइंड आउट करना था तो यहाँ पर मिनट्स आ जाते और यहाँ पर किलोमीटर, तो वो एग्जाम्पल्स के हिसाब से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है परसेंटेज के हवाले से। तो परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। हाँ जी, परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। इन्होंने क्वेश्चन हमें पूछा है कि इन क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट्स, एक क्लास है जिसके बच्चे जो यानी स्टूडेंट्स हैं उसकी तादाद कितनी है, 24 है। 24 बच्चे एक क्लास में हैं। 1/4 आर मेल, उन 24 में से जो 1/4 हैं वो आदमी यानी मेल स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ हैं। देन परसेंटेज ऑफ फीमेल इज़, तो फीमेल की परसेंटेज आपको फाइंड करनी है। यानी टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 24 हैं क्लास में, उसके अंदर से 1/4 हैं वो मेल हैं, तो फीमेल की परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो हमें मेल निकालने होंगे कि मेल कितने हैं। मेल निकालने के लिए हमने जो टोटल स्टूडेंट्स लिख लिए 24, 1/4 आर मेल, तो 1/4 को हम 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 24 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24 ही आ गया, और डिवाइड बाय 4 वैसे ही रह गया, डिवाइड बाय 4। 4 का टेबल पढ़ेंगे 24 आए, 4 6 24, तो यानी 6 हमारे पास मेल्स हैं। 24 स्टूडेंट्स थे, उसके अंदर कितने मेल्स हुए, 6 मेल्स हुए। तो 24 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी जो वैल्यू है वो 18 फीमेल्स बच गई। कि 6 जब हम 24 में से माइनस कर देंगे, 6 मेल्स और 18 हमारे पास फीमेल्स बच गई। लेकिन उन्होंने फीमेल की वैल्यू नहीं पूछी, ये नहीं पूछे कि कितनी है, फीमेल की तादाद हमसे नहीं पूछी, उन्होंने परसेंटेज पूछी है। ये फीमेल की तादाद तो हमारे पास निकल आई कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, लेकिन अब इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ फीमेल्स को टोटल स्टूडेंट्स पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। फार्मूला आपको आता होगा,
परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, जिसकी परसेंटेज निकालनी होती है वो ऊपर रखते हैं और टोटल वैल्यू नीचे लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो 18 फीमेल्स थी हमारे पास, तो 18 फीमेल को ऊपर रखा, नंबर ऑफ फीमेल्स, डिवाइड बाय 24 यानी टोटल वैल्यू, और मल्टीप्लाई बाय 100। 18 को 24 से डिवाइड कर दें, जो इसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो 75% हमारे पास फाइनल आंसर निकला है। तो 75% जो है वो परसेंटेज ऑफ फीमेल है एक क्लास में। परसेंटेज की भी आपको क्लियर होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही है, कोई कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का क्वेश्चन है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन वर्बल सीरीज के ही होते हैं, नॉन वर्बल के तो बहुत इजी हैं और डायग्राम से होती हैं, उनको बस देखना होता है ऑड वन आउट कौन सी है, सिमिलैरिटी वाली, वो चीज़ें आसान है। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। ये इजी सा क्वेश्चन है, एरोप्लेन फ्लाइज ड्यू टू लिफ्ट। एरोप्लेन लिफ्ट की वजह से फ्लाई करता है यानी उड़ता है। लिफ्ट का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर की वजह से। तो व्हीकल इज टू व्हील्स, व्हीकल कैसे चलती है, गाड़ी कोई भी लगा लें ज़रा आम तरफ, व्हीकल जो है वो कैसे चलती है, व्हील्स यानी अपने पहियों के ज़रिए। एंड साउंड इज टू, तो फिर साउंड क्या करती है, साउंड होती है, देखिए प्लेन होती है लिफ्ट के लिए, लिफ्ट के ज़रिए प्लेन उड़ता है। व्हीकल किस पे चलती है, व्हील्स यानी टायर्स पर। और साउंड कैसे पैदा होती है, साउंड से वाइब्रेशन पैदा होती है, साउंड वेव्स से पैदा होती है। तो साउंड का आंसर होगा वाइब्रेशन और वेव्स। तो साउंड जो है वाइब्रेशन पैदा करती है या वेव्स के ज़रिए साउंड बनती है। ये एनोलॉजी का क्वेश्चन है, आपको एनोलॉजी यानी कंपैरिजन किया होता है कैसे बना। हाँ जी, ये क्वेश्चन हमारा है, इफ़ 1 डजन पेंसिल प्राइस इज 60, अगर 1 दर्जन पेंसिलों की कीमत 60 रुपये है, देन अमाउंट ऑफ 5 पेंसिल्स विल बी, तो 5 पेंसिलों की कीमत कितनी होगी। तो ये डज़न में कितनी पेंसिल्स होती हैं, हमारे पास एक डज़न के अंदर 12 पेंसिल्स होती हैं। अगर 12 पेंसिल्स हमारे पास 60 की हैं तो 5 पेंसिल्स कितने की होंगी। तो स्टेप देख लें, 1 डज़न पेंसिल हमारे पास 60 रुपीज़ की है। स्टेप 1, डज़न का मतलब क्या है, डज़न का मतलब होता है ऑलरेडी आपको एब्सोल्युटली पता होगा कि डज़न में कितनी पेंसिल होती हैं, 12 पेंसिल्स। तो 12 पेंसिल्स हमने कितने में खरीदी हैं, 60 रुपीज़ में। तो स्टेप 2 देख लें, एक पेंसिल की प्राइस हमने कैसे निकाली है, 1 पेंसिल हम साइड पर लिख लेंगे और 60, ये देखें ये वाली स्टेटमेंट को देखें, ये 12 पेंसिल्स इज इक्वल टू 60 रुपीज़। पेंसिल्स हमने निकाली हैं, पेंसिल्स एक साइड पे आ गई और 60 एक साइड पे आ गया, ये अपनी जगह पर रहा, लेकिन ये 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। 12 का टेबल पड़े 60 आए, 12 5 सा 60, तो 1 पेंसिल्स प्राइस इज 65 रुपीज़। एक पेंसिल की कीमत निकल आई, तो जितनी पेंसिल्स हमने पूछी गई हैं उससे के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 1 पेंसिल की जो परचेज जो प्राइस है वो है 5, और हमसे कितनी की पूछी गई थी, 5 की ही पूछी गई थी। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 25 इसका आंसर है। ये अच्छे से आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा है, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर पूछें। बस ये आसान सा ही क्वेश्चन है कि अगर 12 पेंसिलें 60 में मिलती हैं तो 5 कितने में मिलेंगी। सबसे पहले आपने एक पेंसिल की प्राइस निकाल लेनी है, जितना उसका आंसर आएगा उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो सिंपली आंसर आ जाएगा, सोल्व आउट आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आफ्टर अरेंजिंग रैप्रेस इट विल बी अ नेम ऑफ कंट्री, सिटी, ओशन और स्टेट। हाँ जी, ये क्वेश्चन हमारे पास है जुम्बर स्पेलिंग लेटर का, कि ये रैपिस जो लफ्ज़ लिखा गया है उलट फुलट करके स्पेलिंग आगे पीछे लिखे गए हैं। अब इनको अरेंज करेंगे तो उन्होंने हमें बता दिया है कि या तो ये किसी कंट्री का नेम होगा, या सिटी का, या समंदर ओशन का, या स्टेट यानी किसी रियासत का। तो हमने इसको पहले से सॉल्व करना है, दिमाग में सोचना है कौन सा किस शहर का नाम है, गांव का नाम है, कंट्री का नाम है। इसको पहले रीअरेंज करेंगे, फिर बताएंगे किस चीज़ का नाम है। हाँ जी, तो रैपिस को जब हमने अरेंज किया तो ये बन गया पेरिस, इट विल बी पेरिस इसको अरेंज करने से। एंड इट इज़ एन सिटी, तो इट इज़ आ सिटी, एन ई आर सिटी, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, एन ई आर सिटी। तो पेरिस जो है वो एक शहर का नाम है और इसको अरेंज करने से बन गया पेरिस, और ये सिटी है।
वाई पीपल यूज कार, ये भी IQ लेवल के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाई पीपल यूज कार, इसमें आपने पॉजिटिव वाले आंसर देने होते हैं कि लोग गाड़ी क्यों चलाते हैं। आप इसमें उल्टा इस्तेमाल नहीं कर सकते कि शो ऑफ करने के लिए, फैशन मारने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। इस तरह के नेगेटिव वाले क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, नेगेटिव वाला नहीं, आपने पॉजिटिव से पॉजिटिव टिक करना है। तो हम गाड़ी क्यों यूज़ करते हैं, लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, ट्रैवल करने के लिए, सफ़र करने के लिए। तो पॉजिटिव आंसर बना पीपल यूज कार टू ट्रैवल। A person purchased a book for 500 and sold it for Rs 700. Calculate profit percentage. ये अकेला परसेंटेज का क्वेश्चन होता है। अब ये है प्रॉफिट परसेंटेज का कि एक आदमी ने 500 रुपये में एक बुक खरीदी है और उसको 700 रुपये में बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट निकालना है। फिर प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कितने में आदमी ने खरीदी थी, 500 में। सेलिंग प्राइस बेची कितने में है, 700 में बेची है। तो उसको प्रॉफिट कितना निकला, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। 700 उसने बेच दी, टोटल खरीदी 500 में थी, 700 में से 500 निकाल दिया तो 200 बच गया, यानी उसको 200 प्रॉफिट उसने कमा लिया। अब इस प्रॉफिट का हमने परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है जो हमारे पास प्रॉफिट निकला और जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी जितने में खरीदी थी और मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास प्रॉफिट 200 निकला, कॉस्ट प्राइस 500 थी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, 200 को 500 पे डिवाइड करें और जो आंसर आया मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास निकल आया 40%। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। कैसे लगा आपको हमारा आज का वीडियो लेक्चर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिस क्वेश्चन की समझ ना आई हो वो भी हमसे पूछिएगा। तो दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।